नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त तंदुरुस्त होंगे और बेहतर होंगे और रात दिन एक करके लगे होंगे। क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना जरूरी है, नौकरी लेना जरूरी है। क्योंकि हमारे आपके पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ रास्ता है तो गवर्नमेंट जॉब, जिसको लेकर के आगे का लाइफ बदला जा सकता है। जो पिछले कई सालों से आपके माँ, आपके पिताजी काफी सारे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि अच्छा इस बार एक एक बार इसका सिलेक्शन हो जाए, फिर ये चीज करेंगे, फिर वो चीज करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, उलूल जुलूल की चीजों में मत उलझिए। क्योंकि उलझने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जिंदगी में वही आगे जाता है जो छोटी छोटी चीजों में उलझते नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग चौथा सेट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको एक एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो नए हैं उनको 100% समझ में आएगा, जो पुराने हैं उनका 100% बढ़िया रिवीजन होगा। क्योंकि केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से काम नहीं बनता है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है, और तभी जाकर के आप सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में ना उलझ करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई पे ध्यान दे करके सिलेक्शन तक पहुंचे। एक बार सिलेक्शन ले लें, उसके बाद फिर आप जो चाहें वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी अगर पढ़ने का मन ना करे तो अपने लिए ना सही, आपके पीछे दो ऐसे चेहरे हैं, उनके लिए याद रखिएगा, डाइवर्ट मत होइएगा। क्योंकि अभी जो लाइफ होता है ना, ये नया होता है। इसमें अट्रैक्शन जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीजों पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें हमको इंस्टेंट खुशी चाहिए होता है, परमानेंट खुशी के पीछे हम नहीं भागते हैं। अभी लाइफ जो है ना, हमारा इंस्टेंट जो हैप्पीनेस है उसको खोजता है, और छोटी छोटी चीजों में जो हमको हैप्पीनेस मिलता है उसी में हम उलझ के खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तो उन सब चीजों में ना उलझ के परमानेंट हैप्पीनेस के चक्कर में रहिए। और उस हैप्पीनेस के बाद केवल आपका ही हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगा, और भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनका हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए सेट स्टार्ट करते हैं। चौथा सेट है हमारा, ठीक है ना? तो यहाँ पे चौथा सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और ये जो सेट है ये आपको आगे होने वाला जो भी वन डे एग्जाम है, खास करके अगर रेलवे का बात कर ले तो है ही, बाकी अगर और भी कोई वन डे एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए आपके फायदेमंद का चीज है। ठीक है, इस सेट को करने का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए। आप भगा भगा के जो क्वेश्चन आसान लग रहा है उसको स्पीड में निकाल दीजिए, जो टफ लग रहा है उसको बढ़िया से समझ लीजिए। और उसके बाद चल जाइए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। वहां एप्लीकेशन पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, परेशान मत होइए, कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन पे भी चीजें फ्री में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और अवेलेबल नहीं भी होगा तो हम करवा लेंगे। तो एप्लीकेशन पे आपको रिफॉर्म सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज के नाम से एक कोर्स मिलेगा, जिसका प्राइस पता है कितना है? बहुत ज्यादा है, 0 रुपया। ठीक है, वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा। और ये दो चीज जिसका हो गया उसका सिलेक्शन निश्चित है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो यही तरीका अपनाइएगा, फिर देखिएगा। आ जाइए एक एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है, जो भी कह रहा है इसको कर दे रहे हैं, प्लस को माइनस में और इनटू को डिवाइड में आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ पे 63 है, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा 12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 98, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 7, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 35। यहाँ से इनको गुना करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 6 हो जाएगा, बच गया 3, 12 छक 72 और 3 75 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पे 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और माइनस का 35 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 60 10 70 हो जाएगा, तो 770। और 770 में से 35 घटाएंगे तो 735 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? तो चले अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है।
2x+3 का आपका होल स्क्वायर है भाई साहब, और माइनस का x+1 का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, a+b के होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक कर देंगे और क्वेश्चन को निपटा डालेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो 4x², बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस का 2ab, 2 दूना 4 दिए 12 हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस है इसलिए अभी ब्रैकेट को रखिए आप, ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत में गलती करते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2ab, तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4x² है आपका, 4x² प्लस का 9 प्लस का 12x माइनस का x² माइनस का 1 माइनस का 2x। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3x², और इसको करेंगे तो 12 में से 2 घटेगा माइनस, प्लस का 10x हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 3x² प्लस का 10x प्लस का 8, जो कि ऑप्शन डी में है, यही आपका प्यारेलाल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बारीकी से और बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आपका बेसिक पे कमांड हो जाता है और जब आप प्रो लेवल पे जाते हैं तो खुद उसको आप कम लिख करके और शॉर्ट बन जाता है। लेकिन अभी शुरुआत में आपको थोड़ा सा करना होता है। जैसे इसको अगर जब आप प्रो लेवल पे जाएंगे तो इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इस लाइन को आप लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। और डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो फिर आप इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे 4x² माइनस x², 3x², तो 3x² तो दो गो ऑप्शन खत्म। यहाँ पे 12x और माइनस 2x 10x, तो ये भी ऑप्शन खत्म है। यहाँ पे ऑप्शन डी बच गया, यही आंसर होगा। लेकिन ये कब आता है? जब आप बेसिक पे प्रैक्टिस जम के होता है तभी आता है, तभी जाकर के आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ता है, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ लेने से काम नहीं बनने वाला है, सिलेक्शन नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो साधारण ब्याज देगा 9% के हिसाब से 2 साल में, तो 18% देगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं से अगर आपको ये भी पता चल जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट देगा, तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि एक तो आप ऐसा ही निकालेंगे, इसका 18% निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और तब जाकर के अंतर निकालेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि परसेंट पता करेंगे। ये ऐसा ही परसेंट 18% हमको ऐसा ही मिल रहा है। सीआई कितना मिलेगा? तो सीआई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 है ना, 2 साल है तो 9+9, और प्लस का 9 × 9 बटे में 100 कर लीजिए। तो यहाँ पे 18, 18 और प्लस का 81/100, मतलब 0.81 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एसआई सीआई जो है 18 प्लस 0.81 है, और इसमें 18% है। तो कितना अंतर है? तो अंतर जो है 0.81% का है। अंतर कितने का है? 0.81% का है। बस कुछ नहीं करना है, 47,100 है, इसका आप 0.81% निकाल दीजिए। परसेंट निकालेंगे 100 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अब आपको गुना करना पड़ेगा, गुना करेंगे तभी जाकर के बात बनेगा। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए फटाफट, 471 में 81 से गुना करना है, तो यहाँ पे 471 हो गया, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 7 56, 6 बच गया 5, 8 चौका 32 और 5 37 हो जाएगा। तो 37 आ रहा है। 3 यहाँ पे 38 के आसपास जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 8 15, 6 4 10 1 11, 7 और 1 8, और यहाँ पे 3, तो 381.51, क्योंकि यहाँ पे नीचे 100 बचा हुआ है। तो 381.51, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए, हिलाइए मुंडी और कमेंट करके बता दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार हम बहुत बेसब्री से करते हैं, ठीक है। और आप बिना कमेंट किए पढ़ के चले जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, और टूट के चूर चूर हो जाता है, बुकनी बन जा, क्या ही बताएं अब हम। तो आप कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, कह रहा है अतुल का मासिक वेतन 10,000 है, 6,000 घर के किराए पर, 2500 बिजली बिल पर, और शेष राशि मासिक बचत है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत। तो यहाँ पे 10,000 भाई साहब ही कमा रहे हैं, ठीक है।
और 6,000 ई घर का किराया दे दे रहे हैं, गजब का आदमी है यार। और 2500 बिजली बिल दे दे रहा है, तो खर्चा कर दिए 8500। अब बचाएगा कितना? 1500। 1500 बचाएगा ना। और साल का पूछा है कि साल में उसका बचत कितना होगा। तो 12 महीने में इसका बचत कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना करा दीजिए। 12 से गुना कराएंगे तो 18,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका उसका बचत। लेकिन 18,000 आप तुरंत आंसर मारेंगे और निकल बनेंगे और कहेंगे याहू, हमने, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो यहाँ पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में एक ट्विस्ट किया और बोला यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, मतलब इसमें से एक महीने का जो बचत है वो आपका खत्म कर दिया है। तो माइनस करा दीजिए 1500। तो 1500 माइनस करा देंगे तो 16,500 उस साल में बचा लिया। इतना भी कम नहीं है। 10,000 कमा के साल में अगर 16,000 बचा ले रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है। सबके बस का नहीं है, वो भी आज के लाइफ स्टाइल में। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 194 प्लस। तो कुछ नहीं करना है, निपटा दो। यहां से 5 एक 6, 6 में से 6 घटाई, खत्म कहानी। जीरो तो ये भी जीरो, खत्म कहानी। और जीरो तो ये भी खत्म कहानी। ए तेरी तो 194 आंसर हो जाएगा ये। मजाक कर रहा है सब। रेलवे वाला भी मजाक करना जान गया है सब। सोच लो कैसे खेल जा रहा है तुम लोग के साथ। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है प्रति वर्ष किस ब्याज दर से पर साधारण ब्याज कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। अब इसमें हम आपको साधारण ब्याज में बताते हैं कि जब दो गुना का बात करें, दो गुना का बात करें तो ब्याज कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। मिलेगा ना। जब तीन गुना का बात करें तो ब्याज कितना मिलेगा? तीन से एक कम 200% मिलेगा। जब चार गुना का बात करें, चार गुना का, तो ब्याज कितना मिलेगा? 300% मिलेगा। मिलेगा ना। जब पांच गुना का बात करें तो कितना मिलेगा ब्याज? 400% मिलेगा। याद है? हैं? इसीलिए बताते हैं। तो सुनते नहीं हो उस समय। तो यहाँ पे बोला है कि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। तो 12 साल में अगर ब्याज इसको कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। तो हमसे पूछा है कि दर क्या है, तो एक साल का बताना है। तो 100/12 हो जाएगा। चार से काट दो 3 बार में और चार से 25 बार में। आठ तिहाई 24, 8 पॉइंट समथिंग, 8 तिहाई 24। और यहाँ से तीन आठे 24, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे 8.33% आपका जो ब्याज दर है यही आंसर हो जाएगा। 8.1/3%। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे चले ना। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सा सवाल है। हाँ 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 हाँ। मजेदार सवाल। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा आदमी 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। तो व्यक्ति की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहला एगो यहाँ पे टैक्सी होगा तो दूसरा यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 मिनट के अंतराल पे। तो जो ये 74 किलोमीटर, इसका भी स्पीड 74 है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका भी स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 74 किलोमीटर के हिसाब से कितना दूर चलेगा? तो 74 गुना में 28 बटे में 60 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दीजिए। चार से काटेंगे 15 बार में और चार से काटेंगे 7 बार में। तो यहाँ पे 7 चौक 28, 8 बच गया कितना? दो। सात सत सत्ते 49, 51, 518 बटे में 15 हो जाएगा ना। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 518 बटे में 15 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। किलोमीटर। अब बात को ध्यान देना है। आदमी पहला यहाँ पे मिला, यहाँ पे इससे आदमी मिल गया। अब इधर आएगा। आएगा ना। तो ये इधर आएगा। अब इसका स्पीड पूछा है आपसे इस आदमी का कि स्पीड कितना होगा। और ये टैक्सी भी इधर से जा रहा होगा। जा रहा होगा ना। जा रहा होगा ना। तो ये टैक्सी का तो स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इस आदमी का स्पीड आपको बताना है कि इस आदमी का स्पीड कितना होगा। जबकि इससे मिल कितने में रहा है? तो 10 मिनट में मिल रहा है। कितना देर में मिल रहा है? 10 मिनट में। मतलब कि जो डिस्टेंस है बीच का, इन दोनों टैक्सियों के बीच का जो डिस्टेंस है 28 मिनट में,
वो आदमी और ई टैक्सी मिल के कितने देर में पूरा कर रहा है? 10 मिनट में पूरा कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 500 आदमी का स्पीड मान लिए कि 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 518 बटे में 15 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा? तो 74 प्लस एक्स कर दिए, 74 प्लस एक्स कर दिए। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो बराबर में टाइम कितना आएगा? 10 मिनट, और 10 मिनट यहाँ पे 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 518 है भाई साहब, और बटे में कितना है? बटे में आपका 74 प्लस एक्स, और यहाँ पे गुना में 15 हो जाएगा। हो जाएगा ना? और बराबर में 10/60 है। यहाँ से 15 से इसको निपटाएंगे 4 बार में, ठीक है। और इसको गुना करा देंगे तो 5 चौका 20, 18 चौक 72, 2072 हो जाएगा ना। तो इसको गुना कराएंगे 2072, और इधर ही 740, और प्लस का 10x हो जाएगा। हो जाएगा ना? और बराबर में कितना हो जाएगा? 2072 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो ये कितना दे देगा? 10x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 में से 7 घटेगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 133.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स का मान। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। हम पहले दोनों टैक्सियों के बीच का दूरी निकाल लिए, क्योंकि 28 मिनट का गैप है, और दोनों का जब स्पीड सेम है तो हमेशा इतना डिस्टेंस बना रहेगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग नहीं है। अब इसका स्पीड ज्यादा, इसका स्पीड कम होता तो आगे हमेशा बढ़ते जाता डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे 74 मिनट पहले चल चुका, 28 मिनट पहले चल दिया है। तो ये जो 74 का स्पीड दोनों है, तो बीच का अगर मान लें कि यहाँ इतना डिस्टेंस है, और ई भी उतने स्पीड से बढ़ रहा है, और ई भी उतने स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ है बीच का हमेशा सेम रहेगा। तो 28 मिनट का अंतराल है, 28 मिनट में देख लिए कि कितना दूर चला है। अब अदमिया एगो जो है इससे मिल चुका है, अब इससे मिल लिया, और इधर बढ़ रहा है, और इधर से टैक्सियों बढ़ रहा है। तो आदमी जो है किस, आदमी का भी कुछ स्पीड होगा, और टैक्सी का कुछ स्पीड होगा, दोनों मिल के बीच का डिस्टेंस पूरा करेगा। क्योंकि ये तो टैक्सी उधर चल जाएगा, इससे अब कोई लेना देना नहीं है, इससे मिल चुका है, अब इससे कम मिलेगा। तो इसके बीच का जो दोनों टैक्सी के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इन दोनों टैक्सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो कौन कौन कवर करेगा? आदमी और टैक्सी दोनों मिलके कवर करेगा, क्योंकि टैक्सी भी उधर से आ रहा है, आदमी इधर से जा रहा है। तो वही यहाँ पे किए हैं, 74 प्लस एक्स कर दिए हैं। और टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट में मिल रहा है, तो 10 मिनट कर दिए, यहाँ पे निकाल दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कोई खास नहीं था। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों में अंक 1, 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79, 83, 80 वाई है, जहाँ एक्स और वाई क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम अंक है। तो अंकों का परास जो है आपका दे रखा है 70 है। अंकों का परास जो है 70 दे रखा है, और इनका औसत जो दे रखा है वो 64 दे रखा है। एक्स और वाई पूछा है कि एक्स और वाई कितना होगा। तो यहां से अगर अंकों का परास का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रेंज और माइनस लोएस्ट रेंज, ठीक है। तो बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम है, मतलब कि y माइनस एक्स जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 70। y माइनस एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 70, क्योंकि y हाईएस्ट है और x लोएस्ट है। तो यहां से अगर हम देखें तो सब में 70 ही आ रहा है। तो भाई साहब बात बनेगा नहीं, मतलब कि हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो हम इसको जोड़ देते हैं। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस सबको अगर हम जोड़ते हैं, x प्लस 28 प्लस का 35 प्लस का 56 प्लस का 78 प्लस का 63 प्लस का 65 प्लस का 81 प्लस का 79 प्लस का 83 प्लस का 80 प्लस का वाई, तो बराबर क्या आएगा? तो बराबर आएगा सर जी 64 गुना में 12 आएगा। क्या आएगा? 64 गुना में 12। तो इसको जोड़ लीजिए, सिंपल सा है। 8 5 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 9 45, और 45 3 48, 48 का आपका 8 हो जाएगा। बच कितना गया? बचा है अभी भी आपके पास 4। अब 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 8 41, और 41 7 48, 48 8 56, 56 8
56 8 कितना हो जाएगा 64, तो 648 बराबर में यहाँ पे गुना करा लीजिए। 648 और प्लस में x प्लस वाई है, अभी तक आपका प्लस में x प्लस वाई है, और इनका गुना करा दीजिए तो 12 चौका 48, 8 बच गया आपका कितना 4, अब 12 छक 72 और 4 76 हो जाएगा। अभी उधर आगे घट जाएगा तो x प्लस वाई आपको मिल जाएगा। 8 में से 8 घटा 0, 6 में से 4 घटा 2, और 7 में से 1 घटा 1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई आपका 20, 120 आ गया, तो y प्लस x जो है आपका कितना आ गया 120 आ गया। सही जोड़े हैं ना। y प्लस x जो हो रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से करना पड़ेगा। 8 5 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 9 45, 45 3 48, 48 का 8 हो गया, 48 का 8 हो गया, बच गया आपका 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 8, 41, 41 7 48, 48 8 56, 56 8 64, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 चौक 48 का 8 बचा आप कितना 4, और 12 छक 72 और 4 76, यहाँ से 8 में से 8 घटा 0, 6 में से 4 घटा 2, और यहाँ पे 7 में से 6 घटा 1, तो यहाँ पे ये 120 है भाई साहब, और y माइनस एक्स जो है आपका 70 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 95 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो यही आपका x बराबर 25 और y बराबर 95 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे लाल, कि कौन दुख तकलीफ है नहीं है ना। तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो इसमें है, बाकी अगर आप डेविएशन से निकालेंगे तो वहां से भी निकल जाएगा। थोड़ा सा डेविएशन में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि औसत 64 दे रखा है तो 64 के आसपास नहीं है, तो थोड़ा सा आपको उसमें भी कैलकुलेशन पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें भी पड़ेगा, कोई अंतर ज्यादा का नहीं आएगा अगर आप डेविएशन से भी जाओगे तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 37 है, 37 है, 55 है, 66 है, 84 है, 95 है, और 113 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, फिर कितना है प्लस का 18 है, फिर कितना है प्लस का 11 है, अच्छा प्लस का 18 है, तो फिर आगे क्या करोगे प्लस का 11 कर दो 124 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। बात समझ में आया भाई साहब। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। पिज्जा बेस क्वीन, बाहर है भाई साहब। पिज्जा बेस क्वीन, पिज्जा पिज्जा बेस क्वीन को क्या कह रहा है, बेस क्वीन को कह रहा है, पिज्जा बेस क्वीन को कह रहा है DUSUQW, और पिग क्वीन वेब को कह रहा है पिग, गजब यार, पिग क्वीन वेब को क्या कह रहा है, तो कह रहा है ICFV और SU। आपसे क्वीन का पूछा है तो क्वीन इसमें भी है और क्वीन इसमें भी है, और यहाँ पे SU है और यहाँ पे भी SU है, तो यही आपका SU जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो हिलाइए मुंडी, आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो संतुष्ट करता है, इसको संतुष्ट कराना पड़ेगा, बिना संतुष्ट कराए कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, एम का मान यहाँ पे बताना है जो इसको संतुष्ट कर दे। ठीक है ना, तो संतुष्ट कराते हैं। यहाँ पे 29/4 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4/29 है। ठीक है, तो इसको भी हम 29/4 को 4/29 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4/29 है आपका, और इसका पावर कितना है 2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 29/4 है, तो हम 4/29 कर दे रहे हैं, और इसका पावर 11 है, तो -11 हो जाएगा, और हम इसलिए क्योंकि इधर 4/29 था, तो यहाँ पे 9m का +7 है, इसका पावर में 9m +7 है। ठीक है, अब सबको पावर जोड़ देंगे तो 11 3 14, 14 में से 2 घटेगा 12, तो माइनस में 12 हो जाएगा, और सबका बेस सेम है तो बेस खत्म हो जाएगा, तो 9m प्लस का 7 बराबर में कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 9m बराबर कितना मिल जाएगा, -19 मिल जाएगा, तो m बराबर कितना मिल जाएगा
माइनस का 19/9 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है भाई साहब। बात समझ गए? तुच्छा सा सवाल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल सीटिंग अरेंजमेंट का, अभी रेलवे का खास टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है भाई साहब, पहले कई गो व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, सब में लगभग 7 गो के बैठा रहा है। कई गो हो गया, 3 3 6 1 7। कह रहा है कि टी के बाईं ओर से गिनने पर, टी के बाईं ओर से गिनेंगे तो आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आर को यहां बैठा देते हैं। क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, क्यू जो है यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, यहां से कह रहा है कि क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पी को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, और क्यू जो है यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। यहाँ पे कह रहा है क्यू जो है यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू के ठीक दाईं ओर, तो यू के ठीक दाईं ओर, तो अगर यू को यहाँ बैठाते हैं तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। और Q जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो P को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठ गया। और यहाँ पे बोला है कि U जो है V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो U जो है V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो V को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो V के बाईं ओर तीसरे स्थान पे आ गया। बहुत सही। अब कौन बच गया? बचा कौन है? खदे पकड़ के लाओ तो। PQRS बचा हुआ है, इसको बैठा चुपचाप, मार कर बैठो चुपचाप, मारेंगे सही हो जाएगा। बैठ गया ना? अब कह रहा है एस के दाईं ओर से गिनने पर, एस के दाईं ओर गिनोगे तो इधर आ जाएगा दाहिना ना, तो 3 लोग है ना, तो 3 लोग हो जाएगा। बात समझ गए प्यारे लाल? बढ़ जाए आगे, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आराम से देखो, आराम से देखो। यहां से नंबरिंग करो सबसे पहले। नंबरिंग हो जाएगा 12 16 और ये 18, और यहाँ पे 16 और ये 19 और ये 22। तो 12 4 16, 16 3 19 और 18 4 22 आए हैं, ऐसे ना। यहाँ से ये 8 है, यहाँ से ये 13 है, और ये 16 18 है। गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं बैठेगा। 20 है, 22 है और 23 है। 4 और 3 प्लस हो रहा है इधर, 3 प्लस हो रहा है, और 22 1 23 ही गड़बड़ जा रहा है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 6 6 12, 13 3 16, 16 2 18। तो यहाँ पे ये 18 हो रहा है, ये भी नहीं बैठेगा। यहाँ पे ये 8 है, 8 4 12। यहाँ पे ये 14 है, 14 2 16, और यहाँ पे ये 20 माइनस 2 18 हो रहा है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे 16 4 20 हो रहा है, ठीक जा रहा है। और यहाँ पे 16, 14 2 16 हो रहा था, तो यहाँ पे 19 और 2 21 हो रहा है, ठीक है। ये भी सही जा रहा है। यहाँ पे 20 में से 2 माइनस किया, तो यहाँ 22 में से 2 माइनस करेगा 20। मतलब यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है। तो अभी तक जो सेट में आ रहा था उसमें पहला ऑप्शन मैच कर रहा था। अब इसमें यही होता है, थोड़ा थोड़ा का नसीब का फर्क, जो कहते हैं ना कि नसीब कहाँ है, तो यही नसीब होता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। दो अभी तक हमको लग रहा है 4 5 क्वेश्चन इस टाइप का आ गया होगा 3 सेट में, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि मैक्सिमम अभी तक हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा था। अब ई वाला क्वेश्चन जिसके शिफ्ट में होगा उसको कम से कम तो बाकी के शिफ्ट से 10 सेकंड का ज्यादा समय लगेगा, 10 15 सेकंड। तो 10 15 सेकंड से कहीं ना कहीं पीछे हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो पाइप ए और बी, दो पाइप है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में इतने लीटर की टंकी भर सकते हैं। तो ए जो है भाई साहब 9 घंटा में 3700 लीटर भर रहा है। ठीक है, 3700 लीटर, तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? 3700/9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और बी का कह रहा है कि बी जो है 6 घंटे में 3700 भर रहा है, 3700 भर रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 3700/6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और दोनों मिल के ए प्लस बी 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? तो ए प्लस बी मिल के 1 घंटा में 3700/9, और प्लस का 3700/6 लीटर बढ़ेगा।
भरेगा ना। तो ई टोटल कितना है, 1 घंटा का है। और कह रहा है कि 6400 लीटर की टंकी भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो 6400 और बटे में ई पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, डायरेक्ट मारो, एलसीएम 18 हो जाएगा। तो 6 3 18, तो डबल जीरो, 7 3 21 की एक बच गया 2, और 3 3 9 2 11 हो जाएगा। और इधर प्लस का डबल जीरो, और यहाँ 9 दूना 18, तो यहाँ पे 37 दूना 74 हो जाएगा। अब इस 18 को ऊपर शिफ्ट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। तो 6400 गुना में 18, और बटे में कितना हो जाएगा, डबल जीरो, और 4 1 5, और 7 और 1 8, और यहाँ पे 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे काटपीट मचाओ, देखो यहाँ पे काटपीट मचाए, नीचे में 185 दिख रहा है सब में। मतलब कि अब कटने वाला कोई सवाल नहीं उठता, अब गुना कराना पड़ेगा। तो 18 × 72 का 2 बच गया आपका कितना, 7। और 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, और 108 में 7 जोड़ेंगे, 115 बटे में 85 हो जाएगा। तो 1152 बटे में 185 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। तो कुछ नहीं था, केवल और केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अब इसमें बहुत सारे लोग करते क्या है कि थोड़ा सा जो कैलकुलेशन हुआ है ना, इसको देख के भाग जाते हैं, जबकि उतना भी नहीं था कि आप क्वेश्चन को छोड़ के चले आए। ऐसा भी नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखें, अगले सवाल पे आ जाएं और अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि m प्लस एन, तो ए बी की माता है, मतलब m जो है n की माता है। m जो है n की माता है। n इंटू ओ, तो ए बी की पत्नी है, मतलब n जो है o की पत्नी है, तो n का शादी कराओ, o से, और o से शादी हो गया। आगे o माइनस पी, तो ए बी का भाई है, मतलब o जो है p का भाई है। तो p को लाओ, p डिवाइड q, मतलब ए बी का पिता है, मतलब P जो है Q का पिता है, तो P जो है Q का पिता हो गया। आगे पूछा है M जो है Q से किस प्रकार संबंधित है। गजब गजब गजब। माता के भाई की, पिता के भाई की पत्नी के माता, पिता के भाई के पत्नी की माता हो जाएगा। ये पिता हो गए, पिता के भाई हो गए, भाई की पत्नी, पत्नी के माता। ठीक है। अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल, वैसे ये भी नानी लगेंगी। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा सवाल है भाई साहब, टुच्चा सा सवाल है। -1 किया, -3 किया, -5 किया, -7 किया, तो तू क्या करोगे, -9 कराओ जल्दी से। जल्दी से 9 कराओ भाई साहब, क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा ना, 76 हो जाएगा। जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में टाइम लगा दोगे तो फिर चूक जाओगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब, 13 माइनस है, तो 13 माइनस नहीं, माइनस का अर्थ क्या लेके रखा है, माइनस का अर्थ गुना है। गुना का 780 हो जाएगा। और गुना का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड 12 हो जाएगा। और डिवाइड का अर्थ क्या दे रहा है भाई साहब, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्लस का 16 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ माइनस है, तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटपीट में चालो, ये कट रहा है, 12 6 72, और 12 5 60, तो 13 गुना में 65 हो जाएगा। तो यहाँ से 13 5 65, 5 बच गया 6, और 13 6 78, और 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और प्लस का 16, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करा दो 16, माइनस करा दो 16, तो 29 6 35, 29 हो जाएगा। 829 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गया, आ गया। तो हिलाओ मुंडी, आगे आ जाओ, अगले सवाल पे देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, देख पाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, के एफ 17 HB 6 से संबंधित है। के एफ के एफ यहाँ पे 17 है, और HB 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 11 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, 11 में से 3, और यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है। आगे देखें, KH 12 है, और HD 1 हो गया, तो यहाँ पे तो भी माइनस का 11 हुआ है। तो पूछा है यहाँ पे, माइनस का 6 है, माइनस का 11 करेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मजे 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 मजे। ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 11 सब में कर रहा है, तो माइनस का 11 करो, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। ठीक है। तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना हो जा रहा है। तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। ओहो, यहां से अगर हम बात करें,
तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो गया, तो 2 एसपी हो जाएगा। और ई जो है लाभ जो है प्रारंभिक लाभ का 10 गुना हो जा रहा है, तो सीपी प्लस 10 पी हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट है, तो 2 इंटू में सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं ना, सीपी प्लस 10 पी। आओ निपटा तो देवे करेंगे, 2 सीपी है और प्लस का 2 पी हो जाएगा और बराबर में सीपी प्लस 10 पी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो क्या निकल के आ गया? यहां से सीपी बराबर 8 पी आ गया। सीपी बराबर कितना आ गया? 8 पी आ गया। तो सीपी हमारा अगर 8 पी है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत पूछा है, तो सीपी यहाँ पे 8 पी है। ठीक है, सीपी 8 पी है। जब सीपी 8 पी है तो एसपी 9 पी होगा, तो प्रॉफिट पी हो जाएगा और बटे में 8 पी और गुना में 100% कर लो। भाई साहब पी से पी खत्म, ये 12.5% हो जाएगा। 100/8 का मतलब क्या होता है? 12.5% होता है। जो कहा था वैसे कर दिए, एसपी बराबर ले लिए, बाकी जैसे जैसे बोले थे भाई साहब वैसे वैसे कर दिए और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल लाल हरा गुलाबी टोकन वाला है। ठीक है, बैग है, लाल और हरा रेड और ग्रीन का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे रेड और ग्रीन का रेशियो दे रखा है 7:20। रेड और ग्रीन का रेशियो दे रखा है 7:20। और गुलाबी और लाल मतलब कि पिंक और रेड का रेशियो दे रखा है। पिंक और रेड का रेशियो दे रखा है 15:12। अब यहाँ पे पूछा क्या है? हरे और गुलाबी, तो यहाँ पे इसको बराबर करना पड़ेगा रेड को। तो रेड को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? हैं? रेड को बराबर करना पड़ेगा ना, तो रेड को बराबर करेंगे तो बढ़ सत्ते 84, तो 12 दूना 24, तो ज्यादा हो रहा है। और 15 सत्ते 105, तो ये बढ़ सत्ते 84। हमसे क्या पूछा है? हरा और गुलाबी, तो हरा हमारा 240 है और गुलाबी हमारा 105 है। किससे कटेगा? किससे कटेगा? ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है। 15 से काटे, 15 से ही 16 बार में कटेंगे भाई साहब, और 15 से ही 7 बार में कटेंगे, तो 16:7 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया भाई साहब? तो अगला सवाल पे आ जाइए मुंडे हिला के। ठीक है, और कमेंट ना करोगे आज घर पहुंच के मारेंगे। ठीक है ना? झाल बजाते रह जाओगे। कह रहा है यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 909 है, इसका तीसरा अंक 9 हो जाएगा। को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या कितना है? 266 का 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस से घटाया जाता है, तो 2 - 9 करना पड़ेगा। 2 - 9 करोगे कितना आएगा? -का 7 आएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी मत कहना कि सर ई वाला इतना फास्ट काय कर रहे हैं, जिसमें समय देना है उसी में समय देंगे, जहां समय नहीं देना है वहां पे बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है पी है, 16×4 = 20 हो रहा है, 9×4 = 13 हो रहा है, और यहाँ पे 12×4 = 16 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 14×4 = 18 हो रहा है, 1×4 = 5 हो रहा है, 16×4 = 20 हो रहा है। तो यहाँ पे 19×4 = 23 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस कर रहा था, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 19×4 = 23 हो रहा है, 23×4 = 27 हो रहा है, और 20×4 = 24 हो रहा है। मार के आगे बढ़ जाओ, काहे के लिए माथा पेची कर रहे हो? माथा पेची करोगे झाल बजाते रह जाओगे, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग अभी भी याद कर लो। नंबरिंग बहुत जरूरी है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं से कोई बुक उठाओ या कहीं से भी 5 लाइन इंग्लिश का लिखो। ठीक है, 2-3 बार ऐसा कर लो, जैसे 5 लाइन इंग्लिश का लिख लो। कि मान लो तुम्हारा कुछ भी नाम है और सोहन लाल नाम है, तो लिखो अपना ही से, अपना नाम है लिखो। माई नेम इज सोहन लाल, माई नेम इज सोहन लाल, सोहन लाल, और माई फादर नेम इज मोहन लाल। माई फादर नेम इज मोहन लाल। ठीक है, माई फादर नेम इज मोहन लाल, नेम इज मोहन लाल, मोहन लाल। ठीक है ना? अब इस तरह से 5 लाइन लिख लो और सबका नंबरिंग करो। ठीक है, इस तरह से 5 गो लाइन लिखो और सबका नंबरिंग करो, और ऐसा 2-3 बार कर लो, नंबरिंग याद हो जाएगा। दूसरा काम करो कि फिर इसी तरह से 5 लाइन लिखो
और उसका अपोजिट वर्ड लिखो। अपोजिट वर्ड लिखोगे उस तरह से अपोजिट वर्ड याद हो जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा और बात तुम आगे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब सोहन लाल और मोहन लाल अगर होंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। दिस नेम इज इमेजिनरी, ठीक है ना, इस नाम का कोई ए नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कि ये और भी 7800 लीटर की एक टंकी को 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। भाई साहब वही सेम सवाल है, यहाँ पे ए जो है 7800 लीटर को 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 7800 लीटर जब भी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 7800/12 हो जाएगा ना। और बी क्या कह रहा है कि बी जो है 10 घंटे में 7800 भर रहा है, 7800 भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 7800/10 हो जाएगा। अब ए प्लस बी का 1 घंटे का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर हम बात करें 1 घंटे का, तो 7800/12 और प्लस में 7800 प्लस 7800/10 हो जाएगा, 7800/10 हो जाएगा ना। अब इनसे भरवाना कितना है, 8800 लीटर, तो 8800 और यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 को हम ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं और नीचे क्या करेंगे, तो नीचे डायरेक्ट यहाँ से इसमें 5 से और इसमें 6 से, तो यहाँ पे गुना करा दो, यहाँ पे गुना कराओगे तो इसमें 5 से कितना हो जाएगा, डबल जीरो, 8×5 = 40, जीरो बच गया 4 और 7×5 = 35 और 4 = 39 हो जाएगा। और इसमें 6 से कराओगे तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा और 8×6 = 48, 8 बच गया 4 और 7×6 = 42 और 4 = 46 हो जाएगा। जोड़ लो, डबल जीरो, 8, 9×6 = 15 और 4×3 = 7, तो 75800 हो जाएगा, 75800। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और किस्त का कह रहा है 88 कह रहा है, तो मतलब कि भाई साहब ये 88 कह रहा है, तो मतलब कि यहाँ अभी और कटेगा ना। अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 11×6 = 66 है, 11 से ही कट नहीं रहा है। 8 से अगर काटते हैं तो 72, 3 और 8, 8 से भी नहीं कट रहा है। ये कहाँ से लोचा आ गया, कहीं गड़बड़ कर दी है हमने। यहाँ डबल जीरो, 8×5 = 40 का जीरो, बच गया आपका 4, 7×5 = 35 और 4 × 39, 6, ठीक है। डबल जीरो, 8×6 = 48 का 8, बच गया आपका 4 और 7×6 = 42, 4 = 46, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब 4×3 = 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमने ब्लंडर मिस्टेक किया था और यहाँ से हमारा काम गड़बड़ हो रहा था। अब 11 से कटेगा, 11×7 = 77, 11×7 = 77 और 11×8 = 88, तो 11 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब इसको किससे काट सकते हैं, अब इसको किससे कटेगा, 13 से, 78 आ रहा है, 6 से काटो, 6 से काटोगे 13 बार में और 6 से काटोगे 10 बार में, तो यहाँ 80/13 आ जाएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, किधर है, 80/13, जो कि ऑप्शन डी में है भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया, बात समझ में आ गया ना, तो बढ़े आगे ना, यहाँ तक कोनो प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, तो ये तो है नहीं भाई साहब, ये तो है नहीं। 7 × 7, 1 और 9, 7×2 = 14, 5 और 4 ये भी नहीं है, 7 × 7, 1 और 7, 7×2 = 14 और 7×5 = 35, यही आपका आंसर हो जाएगा 875। तो अब इसके लिए मत कहना कि सर जी इतना जल्दी, इतना ही जल्दी करना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, ना तो झाल बजाते रह जाओगे। आगे आ जाओ, कह रहा है कि 5 लोगों की आयु इतना है, औसत आयु की गणना करे, कुछ नहीं करना है, जोड़ दो जल्दी जल्दी, 20, 30, 50, 40, 90, 90 और ये कितना हो जाएगा, 80, 170 हो जाएगा, 170/5 करोगे कितना आ जाएगा, 30×5 = 50 और 4×5 = 20, 34 आ जाएगा। अभी कहोगे कि इतना जल्दी, तो हाँ भाई इतना जल्दी इसको तो करना पड़ेगा, क्योंकि औसत आयु में क्या होता है, सबको जोड़ के उतना से भाग देना है, तो सबको जोड़ के 5 से भाग दे दो, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी परछाई, छड़ की लंबाई और परछाई का अनुपात दे रखा है, तो ई जो है आपका 2 है और इसको √12 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा मान लेते हैं कि टेन थीटा है, ठीक है। और टेन थीटा है तो √12 को पहले क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं ना। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4×3, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√3 है। अब टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है,
तो 2/में 2√3 हो जाएगा। अब 2 से 2 खत्म, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 1/√3 आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1/√3 किसका मान होता है, टेन थर्टी का मान होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया भाई साहब। बात समझ में आया। अब ईच अगर नहीं याद है तो गड़बड़ बात है ना, कभी कभी लिख दिया करेंगे। टेन थर्टी बराबर क्या होता है बताओ, जल्दी कमेंट करो। 1/√3। और टेन सिक्सटी बराबर क्या होता है, टेन सिक्सटी बराबर √3 होता है। ठीक है। और यहाँ से टेन फोर्टी फाइव बराबर क्या होता है, टेन फोर्टी फाइव बराबर गुरुजी 1 होता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इसमें टेन का बहुत ज्यादा यूज है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादातर टेन का ही यूज करके यहाँ पे निपटाएंगे। ठीक है। और बाकी अगर रेशियो से निपटाते हो तो रेशियो के लिए भी आपको याद होना चाहिए कि अगर इनका रेशियो देखें तो ये 1:3 का हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो ये 1 होगा, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और यहाँ से 1:3 का √3 का रेशियो बन रहा था। समझते नहीं हो बात को यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन कहते हो कि ऐसे नहीं होगा सर जी। बताओ कैसे होगा। यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्यूब रूट है, 1331 है। बटे में फोर, फोर रूट है, 10,000 है। और गुना में 5/33 है। गुना में 30 है भाई साहब। इसका 11 बाहर निकलेगा, इसका 10 बाहर निकलेगा, 5/33 हो जाएगा, गुना में 30 हो जाएगा। 11 तिया 33, 10 तिया 21, खत्म, 5 आंसर। ऐसे बनाओ ऐसे, ठीक है। ना तो ऐसे बनाओ, ना तो झाल बजाओ, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेचकर 100% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। तो 100% लाभ कैसे होगा, 8 चॉकलेट खरीदेगा। 8 गो चॉकलेट खरीद के 1 रुपए में 4 को बेचेगा तब ना, 2 रुपए में 8 को बेचेगा तब ना उसको 100% का प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा बात है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए होंगे तो पिछला 3 सेट में, तीनों सेट में इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको बेसिक से सॉल्व कराए वहां से। यहाँ पे इसको डायरेक्ट किए हैं क्योंकि 100% का प्रॉफिट है। तो 100% का प्रॉफिट है मतलब 8 को खरीद के 4 को बेचेगा तभी जाकर के प्रॉफिट होगा 100%। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि आलोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यहाँ पे 56,000 ही लगा रहा है भाई साहब। ठीक है, ये 52,000 लगा रहा है। ठीक है, और ये 69,000 लगा रहा है। ठीक है। तो इनका प्रॉफिट जो है, यहाँ पे टाइम का कोनो जिक्र नहीं है, तो इनका प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका 31% दान में दे दिया। तो 76700 का 31% जब दान में दे देगा तो बटेगा कितना, तो बटेगा 69%। तो 69/100 करेंगे, इतना रुपया बचेगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। तो 767 इंटू में 69 रुपया बटेगा। ठीक है। अब किस में बटेगा, तो ये तीनों में बटेगा। तो ये तीनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 9 17, 7 बच गया आपका एक, 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17 हो जाएगा। तो 177 आ गया। अब यहाँ से काटो कितने बार में कट रहा है। तो यहाँ से अगर हम काटे तो 7 7 14, 1 15, 3 से कट रहा है दोनों। तो 3 5 15 और तीनवा 27, और 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अगर इसको हम काटे तो ये कितने बार में कटेगा, अगर 59 से हम इसको काट देते हैं 767 को, तो यहाँ से एक बार में 59 कटेगा। यहाँ से 7 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो 9 तिया 27। अब यहाँ पे 3 बार में, तो ये 13 बार में कट रहा है, 13 बार में ही कट जा रहा है, 13 बार में कट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसका पूछा है, सुरेश का पूछा है, तो सुरेश का 69 है। तो एक का मान इतना आ गया, तो 69 का मान कितना होगा, 13 गुना में 23 गुना में 69 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा, तो डिजिटल सम लगाइए और यूनिट डिजिट लगाइए। 3 तिहाई 9 और 9 9 81, कहीं का अंक एक आएगा तो दो गो ऑप्शन तो खत्म हुआ भाई साहब, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। तो 3 और 1 4, और 3 2 5, और 9 6 15, 5 1 6, 4 5 20, 2, और 6 दूना 12, 2 और 1 3। डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां से लगा दो, 6 3 9 खत्म, 2 और 1 3 आ जाएगा, यही तुम्हारा डिजिटल सम आ गया। बात समझ में आ गया। तो डिजिटल सम बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसमें सर्किल का कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, जीवा की लंबाई जो दे रखा है 12 दे रखा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी जो है ये 5 दे रखा है। अब आपसे त्रिज्या पूछा है, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ये पूरा यहां से यहां तक 12 है, तो याद रखिएगा ये 6 हो जाएगा। पहला इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे अगर हम लंब डालेंगे तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे किसी भी जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा तो आर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 25 और प्लस में 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 1 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे 8 के आसपास जाएगा, 7 से 8 के बीच में होगा। तो 7 से 8 के बीच में आपका 7.81 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का सेट जो है आपका समाप्त होता है और आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगले सेट में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।